जब आत्मा बापूजी के परम ज्ञान के शब्द के अर्थ ग्रहण करेगा तभी उसके अंतःकरण के स्पंदन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी परिवर्तन होगा। यही है संस्कार परिवर्तन। अंतःकरण के अर्थ नहीं है केवल आकाश तत्व, ये परम आकाश तत्व हो सकता है या परम महतत्व भी हो सकता है, या आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से हो सकता है। जब कोई आत्मा बापूजी के ज्ञान को बहुत गहराई से समझता है तो उसकी गहराई के हिसाब से आकाश तत्व या परम आकाश तत्व या परम महतत्व उजागर होता है और संस्कार परिवर्तन होता है। बाहर से वो साधारण अनपढ़ दिख रहा होगा लेकिन अंदर आत्मा की शक्ति होगा, इसलिए बाहर से हम नहीं जान सकते कौन कितना ज्ञानी है। यदि आत्मा में परम महतत्व की शक्ति इमर्ज हो गया है तो ज्ञान की बहुत गहराई को समझ पाएगा। उसका बुद्धि इतना निश्चय होगा कि आकाश तत्व की कोई भी अवस्था उसको प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कोई आत्मा जिसमें आकाश तत्व से ऊपर कोई तत्व ही नहीं है या परम वायु तत्व से ऊपर कोई तत्व ही नहीं है, ऐसे आत्मा ज्ञान की गहराई में समझेगा ही नहीं। ऐसे आत्मा ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाने से ऑलमाइटी को कभी नहीं मानेगा। ऐसे आत्मा बहुत सस्ता ज्ञान में फंसा रहेगा, जैसे लाइट मेडिटेशन, प्राणायाम या सूक्ष्म दृश्य इत्यादि में फंसा रहेगा। जो थोड़ा दुर्बल आत्मा है वो आकाश तत्व के प्रभाव में जल्दी आते हैं और ऐसे आत्मा बापूजी के ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी अंतःकरण उस शब्द की अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं होता है। ऐसे आत्मा को भी क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि उनकी आत्मा में वो चेतन शक्ति नहीं है जिससे वो ज्ञान की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे आत्मा वृथा असंगत तर्क करते रहते हैं। उनके ऊपर दयाभाव रखना ही है। हमारा हर एक कर्म प्रतिक्रियात्मक होता है, अर्थात हम हर पल वायुमंडल से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे वायुमंडल और अन्य आत्मा की हानि होता है। हम कोई भी दृश्य देखते हैं तो हर पल हम अपना एक मत या राय या ओपिनियन रखते हैं, यानी हम जजमेंट करते हैं अपने संस्कार के हिसाब से। हम एक निरपेक्ष साक्षी दृष्टा बन के उस दृश्य को देख नहीं पाते हैं, ज्ञान वृत्ति से देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे हर एक कर्म प्रतिक्रियात्मक होता है। यही प्रतिक्रिया हमारे अंदर एक व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर देता है। जो आत्मा अभाव और प्रभाव से मुक्त है वही केवल अपने मूल संस्कार से जुड़ा रहता है। उसी के ऊपर केवल परमपिता कृपा करते हैं। ज्ञानी को निष्काम कर्म करना है। ज्ञानी को हर पल अभाव और प्रभाव से मुक्त रहना ही है और निष्काम कर्म करते रहना है। असल में निष्काम कर्म करना नहीं पड़ता है, वो ज्ञान स्वरूप में होता है। कोई भी कर्म प्रतिक्रियात्मक है तो वो बदले की भाव की समान है।